प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी बेइज्जती बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दी है और प्रधानमंत्री मोदी को समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था और देश का युवा जेपी नड्डा के साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने लगा, क्या मोदी जी आपने वाकई इतना बड़ा काम कर दिया? क्या आप प्रधानमंत्री होने के बाद इस काम को किए हैं या फिर आपने पर्सनल लेवल पर इस काम को किया? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री का काम क्या होता है सबको पता है, प्रधानमंत्री मोदी को भी पता है, लेकिन इन दिनों हमारे देश में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण दे रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा यूक्रेन में 32,000 हमारे बच्चे फंस गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, जेलेंस्की को फोन किया और युद्ध को रुकवा दिया। यूक्रेन से बच्चों को निकालकर भारत वापस लाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 9 महीने के अंदर 2 कोरोना की वैक्सीन बना करके देश की जनता को सुरक्षा कवच देने का काम किया है। आज वहीं जनसत्ता एक खबर छापता है। जनसत्ता लिखता है नौसेना के पूर्व कैप्टन कमांडर समेत 8 को कतर ने बना रखा है बंदी, 2.5 महीने बाद भी रिहा नहीं करा पाई है भारत सरकार। अब देश के युवा सवाल पूछ रहे हैं, मोदी जी जिस फोन से आपने जेलेंस्की के पास फोन किया था, जिस फोन के जरिए आप बच्चों को यूक्रेन से निकालकर भारत ला रहे थे, क्या उस फोन की बैटरी डाउन हो गई है? क्या हो गया है? अगर प्रधानमंत्री मोदी के फोन में वास्तव में दम है तो प्रधानमंत्री 8 लोगों को कतर से बाहर क्यों नहीं निकलवा पा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्या नाकाम नहीं है? सवाल यही है। और क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बन गए हैं? कोरोना वैक्सीन ला करके मोदी जी ने क्या चमत्कार कर दिया? कांग्रेस की सरकार थी तो पोलियो की वैक्सीन आई थी, पोलियो ड्रॉप हमारे देश में आई थी। कांग्रेस सरकार नहीं है, आपकी सरकार थी। तमाम लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, लेकिन मोदी जी आप उस पर एक बार भी अपना मुंह नहीं खोले, आपका बयान सामने नहीं आया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुलेआम विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहा जाता है ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई ही नहीं थी। और लोकसभा में, राज्यसभा में आपके द्वारा मोदी जी, आपकी सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कोरोना में जो लोग प्रवासी मजदूर थे अपने घर वापस लौट रहे थे, हमारे पास उनका आंकड़ा ही नहीं है कि रास्ते में कितने लोगों की मौतें हो गई। खैर मोदी जी हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। सवाल आज जेपी नड्डा से मेरा यही है, प्रधानमंत्री मोदी ने जब युद्ध रुकवा दिया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी आज कतर से 8 लोगों को क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी नाकाम नहीं है? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी में अगर दम होता, प्रधानमंत्री मोदी के फोन में अगर ताकत होती, तो जो लोग बीते कई महीनों से कतर में हैं, कतर ने उन्हें बंदी बना रखा है, उन लोगों को हमारे देश के प्रधानमंत्री लेकर के आते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं ला रहे हैं। जनसत्ता ने क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं। जनसत्ता लिखता है अगस्त के अंत में कतर की हिरासत में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की रिहाई के प्रयासों को बल देने के लिए सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारियों को दोहा भेजा है। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सभी अधिकारी कतर में एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अधिकारी ने अक्टूबर के अंत में दोहा की यात्रा की। पिछले 10 दिनों में भारत सरकार कतर सरकार के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पिछले 1 हफ्ते ऐसा लगा कि इन 8 अधिकारियों को कुछ दिनों के भीतर रिहा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीवी मीडिया वालों में हिम्मत नहीं है, वे लोग इस मुद्दे को
अपनी स्क्रीन पर जगह दे पाएं, 5 मिनट का समय दे पाएं और इस पर डिबेट करवा सकें। क्योंकि अगर इस पर डिबेट होगी तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो साख है वो दांव पर लग जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की असलियत सामने आ जाएगी, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई कार्ड नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी चुप हैं और बीजेपी के जो आईटी सेल के गुर्गे हैं वे लोग भी पूरी तरीके से खामोश हैं। समर राज लिखते हैं, जिस पीएम के फोन से एक बागी विधायक नहीं रुका, उसके फोन से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। नड्डा जी एक कैसा मजाक है। वहीं श्रीनिवास वीवी हैं, लिखते हैं, ये बागी विधायक बीजेपी नेता है जो प्रधानमंत्री के फोन के बावजूद भी घर नहीं बैठा। वहीं नड्डा जी बोल रहे थे एक फोन ने यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया था। अगर ये झूठ नहीं तो क्या है? कोई जवाब देगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब कोई दे दे। पुनीत कुमार सिंह ट्वीट करते हैं, ये लिखते हैं, भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी लगभग 2.5 महीनों से कतर की हिरासत में हैं। भारत सरकार 10 दिनों से कतर सरकार के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन सरकार अभी तक ये नहीं बता पा रही कि वे किन आरोपों में बंद हैं। जिस मोबाइल से रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाया गया था, शायद उसकी बैटरी डाउन है। मोदी जी बैटरी चार्ज कर लीजिए, फोन कर दीजिए कतर के पास, कर लीजिए बातचीत, बता दीजिए किन आरोपों में उन लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया है। जवाब दे दीजिए, देश की जनता के सामने मुंह खोल दीजिए। देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता चाहती है आप लगातार प्रधानमंत्री बनते रहें। लेकिन मोदी जी, आपका ये जो दोहरा चेहरा सामने आया है, पता चल रहा है कितना हिम्मत है। और वास्तव में जो अरब के देश हैं, जो विदेशी कंट्रीज हैं, कितने अच्छे संबंध हैं, इसकी कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे पता है आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और जो टीवी मीडिया है वो भी इस पर खामोश रहेगी। एक शब्द भी टीवी मीडिया नहीं बोल पाएगी, क्योंकि उन्हें पता है, केजरीवाल के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो टीवी मीडिया को प्रधानमंत्री कार्यालय से चलाया जा रहा है। आप लोग क्या राय है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।